डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पंजाब की राजनीति में कैसे खेला हो रहा है, इसको समझिए। पहले अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन होता है। उसके बाद अकाली और बीएसपी घोटाले के आरोप में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। पंजाब में इस वक्त जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है वो है दलितों को लेकर, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा 32% दलित पंजाब में हैं। अकाली और बीएसपी का गठबंधन भी दलितों को अपने पाले में खींचने के लिए ही हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अकाली दल ने 117 में से 20 सीटें बीएसपी को दी हैं, जबकि 97 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। अब बीएसपी को दी गई इन 20 सीटों के गणित को समझिए। बीएसपी को दी गई 20 सीटों में से 18 पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीएसपी को मिली 20 सीटों में से 8 सीटें रिजर्व और 12 सीटें सामान्य हैं। 2017 के चुनाव में दलित सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा। पंजाब की 117 सीटों में से 34 रिजर्व सीटें हैं। 2017 में 34 रिजर्व सीटों में से कांग्रेस ने 21, आप ने 9 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। अकाली दल के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पंजाब में कांग्रेस के शासन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। मायावती ने कहा कि अमरिंदर सरकार के राज में हर वर्ग गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ये तो बातें करते हैं ना, ये इनको कुर्सी प्यार है, इनका दलित प्यार नहीं है। ये जो गठबंधन है वो मायावती का, अकाली दल का, ये कुर्सी प्रेम का गठबंधन है, ये दलित हत्याशी का गठबंधन नहीं है। इस गठबंधन ने पंजाब की सियासत का रुख पूरी तरह से मोड़कर रख दिया है। अभी तक कांग्रेस जो अपनी अंदरूनी कलह और रार से जूझ रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे थे। अब कांग्रेस को दलितों वाली सियासत पर सोचना पड़ रहा है और नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पंजाब कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को हटाकर उनके स्थान पर किसी हिंदू या दलित चेहरे को जगह दे सकती है। अध्यक्ष एक हिंदू चेहरे को और कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा किसी दलित चेहरे को भी दिया जा सकता है। पंजाब में नया पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी हाईकमान के करीबी विजय इंदर सिंगला, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका या चरणजीत चन्नी में से किसी एक को बनाया जा सकता है। उधर सिद्धू और कैप्टन की रार के बीच कांग्रेस अब भी फंसी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उप मुख्यमंत्री पद लेने से भी इनकार कर दिया है। सिद्धू की नजर पार्टी अध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन उस पर भी सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी हाईकमान के सामने अब सिद्धू को उनकी मर्जी के मुताबिक जगह देने की चुनौती है। सिद्धू और कैप्टन के बीच की रार सुलझाने से पहले पंजाब में कांग्रेस का पूरा रुझान दलित पॉलिटिक्स की तरफ चला गया है। सच ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू भले ही उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार न करें, लेकिन कांग्रेस में इसके लिए जल्द ही किसी दलित विधायक या मंत्री की लॉटरी खुल सकती है। देखिए, अब हाईकमान ने इसका रिव्यू कर लिया है, क्योंकि ये 2 साल पहले ही ये सब चीज़ें हो जानी थी, जो शिकायतें वो नहीं आनी थी। कोरोना काल था, इस वजह से हम लोग कुछ फैसले तब नहीं ले पाए। अब यहाँ जहाँ किसी भी समुदाय की रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको पूरा करने जा रहे हैं और जितनी भी शिकायतें दूर होगी। कांग्रेस में खलबली बीजेपी के इस ऐलान के बाद भी मची है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दलित होगा। ऐसे में कांग्रेस को दलितों के प्रति अपना रुझान और प्रेम दिखाना और जताना पड़ रहा है कि ये जो अचानक दलित प्रेम जागा है बीजेपी में, और बीजेपी की बहुत सी स्टेटों में सरकारें हैं, बीजेपी वहाँ दलित प्रेम क्यों नहीं दिखाती? वहाँ दलित सीएम अभी बना लेना। और दूसरी बात, 10 साल यहाँ पे अकाली दल की सरकार रही है, उन्होंने कहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया किसी को? और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की में सरकार है, वहाँ बना लेना। शायद बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस पंजाब में डिप्टी सीएम के लिए दलित चेहरे की खोज में लगी है।